कोई उनकी राहत सामग्री कोई उन्होंने भिजवाया, और ना तो एक भी दिन कोई उनका प्रतिनिधि घूमा होगी कहीं किसी को ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ऑक्सीजन दिला दिया जाए। अब क्या है, जब चुनाव होता है तो वोट मांगने उनके आते हैं पंजाब। विधानसभा 2022 का चुनाव नजदीक आते ही लगातार जनप्रतिनिधि लगातार क्षेत्र भ्रमण पर निकले हुए हैं। आज उसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है हरचंदपुर से कांग्रेस के विधायक राकेश प्रताप सिंह। आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि क्षेत्र के विकास को लेकर आखिरकार क्या सोच रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी कड़ियां हैं जिन पर विकास की सुई घूम चुकी है और कौन से ऐसे मामले हैं जो मामले अभी भी धरातल में अटके हुए हैं। विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, बात की जाए अगर क्षेत्र भ्रमण में तो लगातार आप निकल रहे हैं, क्या क्या चीजें मुख्य लग रही है इस बार के चुनाव को लेकर? चुनाव नजदीक आ गया है। मैं तो जब से विधायक हुआ हूँ लगातार क्षेत्र में रहता हूँ। मैंने आज तक कभी ऐसा विचार ही नहीं किया कि चुनाव टाइम खाली निकलना है। हमारी विधानसभा में चूंकि जो 365 दिन हमारी जो रामायणें चलती हैं, तो हमारा संकल्प है जहाँ रामायण होती वहाँ जाता जरूर हूँ। तो हमारा तो प्रतिदिन का दौरा रहता है क्षेत्र में। तो मैं चुनाव के टाइम चाहे मान लो चाहे पूरे 5 साल मान लीजिए जब से चुनाव जीता हूँ, कभी मैं एब्सेंट रहा ही नहीं। सड़क मार्गों की बात की जाए तो उसको लेकर कितने बजट की जो बात सामने आ रही है कि अभी तक आपके कार्यकाल में कितना बजट प्रयोग किया गया है सड़कों को लेकर, ताकि शहर का जो विकास है वो गांव क्षेत्र के विकास से जोड़ा जा सके? देखिए, अगर गांव की विकास की बात की जाए तो गांव में जितनी जैसे 5000 की आबादी की नगर पंचायत जो होती है जी, अगर उतना पैसा कहीं ग्राम पंचायतों को दे दिया जाए जी, अपने आप विकास ज्यादा हो जाएगा, नगर पंचायत तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और ज्यादा समस्याएं गांव में होती हैं। गांव में साफ सफाई की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए कि गांव में उतने अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते, उतने अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते। तो ज्यादातर डॉक्टर जो सोचते हैं कि जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो शहर के नजदीक रहें, क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाना होता है, कहीं अच्छा स्कूल उनको शहर में मिल जाएगा, उनका स्वयं का इलाज अच्छे अस्पताल में हो जाएगा। तो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो भाग करके शहर चले जाते हैं। तो गांव में ज़्यादा अच्छे साफ सफाई, ज़्यादा अच्छा काम, ज़्यादा अच्छी सड़कें होनी चाहिए, जिससे यहाँ पर बीमारियाँ कम। विधायक जी, आपको याद होगा 18-19 के अंतराल में डिप्टी सीएम द्वारा कई मार्गों का उद्घाटन किया गया था, शिलान्यास किया गया था, कुछ ऐसा याद है आपको? 2018-19 के अंतराल में या आपके कार्यकाल में मान के चलता हूँ, डिप्टी सीएम के द्वारा जो शिलापट लगे हुए हैं जिनका उद्घाटन किया गया, उसके नीचे आपके नाम है, MLC दिनेश प्रताप सिंह के नाम है। ठीक है। और उन मार्गों की हालत अभी भी जर्जर, चाहे उनमें 2 मार्ग मैं आपको बताना चाहूँगा। एक आपको इसी मार्ग पर मिलेगा जिस मार्ग से अभी गुरबखसगंज से आप ताला की तरफ बढ़ेंगे, तब एक मार्ग अंदर की तरफ गया है, कौनसा ग्राम सभा लगती है, पहला मार्ग गुरबखसगंज कौनसा ग्राम सभा, सताऊं विकास खंड, कौनसा ग्राम सभा की एक सभा जो मुख्य मार्ग से मैं मार्ग आपको बताता हूँ, मैं दूसरा मार्ग भी आपको बताता हूँ। एक है सेमरी मार्ग से एक अंदर की ओर रोड जाती है। देखिए, दो मार्ग जो है जी, दोनों मार्ग की बात करूंगा तो शिलापट, आप मेरी बात तो सुनो जी बिल्कुल। एक जो है जो खीरो और सिमरी के बीच में बाएं तरफ मिर्जापुर को एक सड़क जाती जी, है, मैं उसी मार्ग की बात कर रहा हूँ। वो सड़क पर अभी डामरीकरण का काम हुआ ही नहीं, इसलिए कि बीच में कोरोना आ गया था और उसके कारण प्लांट नहीं चल पाया। गिट्टी का काम ठेकेदार ने कर दिया। जो आप अभी बता रहे हो जो कुंसा नहीं, वो गुजरी ग्राम सभा और कुंसा के बीच में है, उसका गांव का नाम है जगना खेड़ा सड़क पर। वहां पर भी अभी डामर नहीं पड़ पाया, उसमें रोड कंप्लीट नहीं हो पाई है। एक सड़क उसी तरह कहुआ की है। इन 3 सड़कों पर गिट्टी का काम तो हो गया था, उसके ऊपर जो है बजरी भी पड़ गई थी, लेकिन डामरीकरण का काम अभी तक हुआ। जो आपको खराब दिख रही है, अभी सड़क कंप्लीट ही नहीं हो तो खराब कैसे होगी? वो तो इसलिए बना दिया गया था। मैं इस पर ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ काम कि मार्ग अगर नहीं बना तो काम रुक गया, तो बस इतना जानना चाहता हूँ। मैं आपको कारण बता रहा हूँ। बिल्कुल। क्या हुआ, जब उस पर गिट्टी पड़ गई पूरी, तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगी। तो हमने उस पर ठेकेदार को कहा उस पर जल्दी बजरी डला करके आने जाने लायक बना दो। तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगी। तो हमने उस पर ठेकेदार को कहा उस पर जल्दी बजरी डला करके आने जाने लायक बना दो, क्योंकि कोरोना लग गया। कोरोना में काम उस समय हो नहीं सकता था, प्लांट बंद हो गया। प्लांट क्योंकि PWD की बना करके तब वो डामर पड़ता है उस पर, तो प्लांट बंद होने के कारण कोरोना के कारण जो है बंद हो गया, तो नहीं डामर पड़ पाया।
इधर बरसात आ गई, बरसात में पीडब्ल्यूडी के नार्म से कि फला तारीख से फला तारीख तक बरसात की सीजन होता है, तो बरसात में डामर नहीं डाला जा सकता, इसलिए डामर पड़ नहीं पाया। अब जैसे बरसात समाप्त होगी, ये तीनों रोडें जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे संज्ञान में है, ये तीनों रोडों को कंप्लीट कराना है। चलिए, आपके संज्ञान में पहली बात तो ये, ऊपर से आपको बताना चाहूंगा प्रदेश सरकार की तरफ से एक गृह सचिव द्वारा एक लेटर जारी किया गया, जिसमें इस बात को दिया गया कि किसानों के खेत के बाहर जो कटीले तार लगाए गए हैं उनको हटाया जाए और जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए। तो क्या लगता है कि जो ग्रामीण अंचल से किसान जुड़े हुए हैं उनको जो मवेशियों से व आवारा पशुओं से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वो और बढ़ जाएंगी समस्याएं? क्या लग रहा है आपको? नहीं, सरकार उनकी व्यवस्था करने जा रही है। जो अभी तमाम गौशाला बन गए हैं जी, और जो अभी जानवर खुला घूम रहे हैं जी, उनकी भी व्यवस्था सरकार कर रही है। गौशालाएं लगभग 5 साल होने को आगे, लगभग 4 साल होने को आए, तब से गौशालाएं की योजनाएं चल रही हैं। लेकिन क्या उनके जो अभी भी किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, वो आपसे भी नहीं छुपी, वो मीडिया से भी नहीं छुपी? ये बहुत बृहद समस्या थी, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान अपने बचत के लिए कटीले तार लगाते थे, लेकिन अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उस कटीले तार से जो मवेशी जो घायल होते थे, उसके बाद कोई उनका अगर मालिक होता तब तो उनका इलाज कराता जी, और अगर किसी को कष्ट होता, लेकिन वो गाय उसी के कारण कीड़ा पड़ जाते थे, बहुत बुरी मौत पड़ती थी। तो इसका जिम्मेदार आप किसान को मानने की जगह आप अधिकारियों को क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि अगर आवारा पशु घूम रहे हैं तो उसका सहज जो पहला जो नजरिया जाना चाहिए वो अधिकारियों की लापरवाही पे जाना चाहिए, ना कि किसानों की नजरिया। अगर पहली लापरवाही आप मानोगे तो उसको जो पाले हुए था व्यक्ति, जिसने दूध खाया जब तक वो गाय दूध दे रही थी, और जैसे दूध देना बंद करती वैसे उसने छोड़ दिया। इसमें न सरकार की लापरवाही ना अधिकारियों की लापरवाही, इसमें जो किसान की लापरवाही। किसान ने जो किसान नहीं, जो किसान तो तमाम है, लेकिन जो पालने वाले छोड़ने वाले उतनी संख्या में नहीं, लोग जो गाय का दूध खाने के बाद छोड़ देते हैं, उनकी लापरवाही। तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आपके अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो लापरवाही के लिए उसको एक बार निर्देशित किया जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई करके आगे की चीजों को रोका जा सकता है। तो इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? बस देखिए साहब, सरकार पॉलिसी बना रही धीरे धीरे, और इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अटेंडम जैसे कोई 70 साल से 74 साल से समस्या भी खराब हो, उसको सुधारने में टाइम लगेगा ना, 4 साल में थोड़ी ठीक होगा। सुधार तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले से जितना गौशाला नहीं थे जब तक ज्यादा जानवर थे, अब जानवरों की संख्या कम हुई कि नहीं हुई? उसी तरह अभी 6 महीने में और गौशालाएं बनेंगी, जो भी खुला जानवर घूम रहे हैं उनको सब उसमें बंद किए जाएंगे। आपकी पार्टी के शीर्ष नेता भाजपा सरकार पर बेचने का आरोप लगा रहे हैं कि वो देश को बेच रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं शीर्ष नेता में राहुल गांधी का नाम लूं। देखिए साना, हमारी पार्टी के नेता जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं, उसी कारण तो आज ये दशा हो रही है उनकी। असली बात तो यही है ना जी, जो कांग्रेस के नेताओं के बोलने का ढंग जो है वो हमेशा हिंदुस्तान के विरोध में रहता है, हमारे देश के विरोध में रहता है, इसी इस दशा को प्राप्त हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बढ़ क्यों रही है? क्यों पूरे देश में उनका धीरे धीरे सरकार उनकी होती जा रही है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी बोलते हैं विचार करके बोलते हैं, और कांग्रेस के नेता बिना विचारे बोलते रहते हैं। आप भी कांग्रेस के नेता हैं, मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कांग्रेस के नेता हूं, लेकिन मैं अपने शीर्ष नेताओं की बात करता हूं जो बिना विचारे। अब जैसे रायबरेली, आप भी रायबरेली के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव हो गया, हमारी नेता प्रमाण पत्र लिखने नहीं आई, वो भी छोड़ दीजिए। इतना बड़ा कोरोना आ गया, जो सांसद विधायक हैं, हम लोग गली गली घूमते थे पूरे कोरोना टाइम पर। रायबरेली की सांसद ना तो किसी भी कोई उनकी राहत सामग्री कोई उन्होंने भिजवाया, और ना तो एक भी दिन कोई उनका प्रतिनिधि भी घूमा होगी कहीं किसी को ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ऑक्सीजन दिला दिया जाए। अब क्या है, जब चुनाव होता है तो वोट मांगने उनके आते हैं पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से, वोट मांग के चले जाते हैं लोग, उन्हें चक्कर वोट दे देते हैं, बाद में परेशान होते हैं लोग। यहाँ इस तरह थोड़ी सरकार चलती है, ना इस तरह सरकार बनाई जा सकती है, ना इस तरह वोट दिया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद हम अपना समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे हरचंदपुर से कांग्रेस विधायक राकेश प्रताप सिंह। उन्होंने कई तरह कांग्रेस को भी गिरने का प्रयास किया, वहीं क्षेत्र के विकास को लेकर भी कई जगह वो रुके भी हैं। पर देखने वाली बात है कि जिन सड़कों को लेकर उन्होंने दावा कर दिया है, वो सड़कें आगामी दिनों में कितने दिन में पूर्ण हो जाती हैं, ये बातें अभी भी अधर में अटकी हुई है। और देखने वाली बात रहेगी ये कब ऊपर आती हैं। अखिल श्रीवास्तव।